रात भर के सीन के बाद शीनू उठती है और बोलती है, ओ मैं बिना पजामे चेंज किया ही सो गई। कल क्या मैंने ज्यादा पी ली थी? क्या ब्रदर इन लॉ मुझे रूम तक लेके आए थे? वो धीरे धीरे कल की बातें याद करने लगती है और जैसे ही कुछ फ्रेगमेंट्स याद आते हैं उसका फेस रेड हो जाता है। कल मैंने ब्रदर इन लॉ से ये सब क्या बोल दिया? क्या वो सब सिर्फ एक ड्रीम था? ये सोच के शीनू का मन करता है कि जमीन में ही घुस जाए और शर्म से अपने आप से बोलती है, खत्म, ये सपना नहीं था, मैंने सच में ब्रदर इन लॉ के साथ ये सब किया। अब तो मैं गई, इतनी एम्बेरसिंग बात, मर ही जाऊं मैं। तभी चन्ना बाहर आती है, डोर नॉक करती है और बोलती है, शीनू उठ गई क्या? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। शीनू घबरा जाती है और जल्दी से बोलती है, हाँ हाँ उठ गई। फिर तुरंत कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर आती है देखती कि जिया और चन्ना बात कर रहे होते हैं। जिया बोल रही होती है, आज सुबह हम एंशिएंट सिटी जा सकते हैं या फिर चोंगशन टेम्पल के 3 पकोड़ास देख सकते हैं और आफ्टरनून में स्नो माउंटेन। ये सुन के चन्ना बोलती है, एंशिएंट सिटी स्किप करता है, 3 पकोड़ास चलते हैं, अगर टाइम मिला तो स्नो माउंटेन भी चले जाएंगे। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग जिया सबको 3 पकोड़ास ले जाती है। टेम्पल के बीच में एक लंबा सा पकोड़ा खड़ा होता है, आसपास के ट्रीज के साथ नेचर परफेक्ट ब्लेंड हो रहा होता है। घास पर कुछ घोड़े आराम से चल रहे होते हैं। जिया उनकी तरफ पॉइंट करके बोलती है, मिस्टर शेन, मिस चेन, कल हम माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं, आज आफ्टरनून हॉर्स राइडिंग ट्राई करें? शेनन तुरंत बोलता है, हाँ करते हैं। अंदर ही अंदर सोचता है, रोज फेक घोड़े चलाता हूँ, आज फाइनली रियल घोड़ा मिलेगा। 10 मिनट बाद जिया सबको हॉर्स रेंच ले आती है। वो एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलती है, मिस्टर शेन ये इंस्ट्रक्टर है। उधर इंस्ट्रक्टर लड़कियों को देख के सोचता है, आज तो लकी डे है, इतनी सुंदर लड़कियां, शायद इन्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती होगी। वो घोड़े से उतरता है और बोलता है, सबसे पहले घोड़ों से फेमिलियर हो जाओ, राइड करने से पहले उन्हें थोड़ा पेट करो ताकि कनेक्शन बन जाए। हॉर्स राइडिंग बिल्कुल कार चलाने जैसा है, स्टार्ट करना इजी होता है लेकिन अच्छा चलाना थोड़ा मुश्किल। मैं आप सबको थोड़ा गाइड करूंगा, फिर आप खुद समझ जाओगे कौन पहले ट्राई करेगा। जिया हाथ उठा के बोलती है, मैं लोकल हूँ, पहले भी राइड किया, मुझे गाइड की जरूरत नहीं। साइड में शीनू थोड़ा डिस्गस्ट फेस बनाती है और सोचती है, किसी और लड़के के साथ राइड करूँ? नो वे। चन्ना स्माइल करके बोलती है, मैं ठीक फील नहीं कर रही, मैं राइड नहीं करूंगी, तुम लोग एंजॉय करो। ये सब देख के शेन्योन बोलता है, इंस्ट्रक्टर आप मुझे गाइड करो। ये बोलते ही वो सिस्टम को कॉल करता है, सिस्टम मुझे स्किल पैक एक्सचेंज कार्ड यूज करना है। सिस्टम तुरंत ऑप्शंस दिखाता है, प्राइमरी कॉम्बैट स्किल, प्राइमरी कुकिंग स्किल, प्राइमरी रेस कार ड्राइविंग स्किल, प्राइमरी हॉर्सबैक राइडिंग स्किल। शेन्योन तुरंत बोलता है, प्राइमरी हॉर्सबैक राइडिंग स्किल। सिस्टम बोलता है, एक्सचेंज सक्सेसफुल। साथ ही हॉर्स राइडिंग का पूरा नॉलेज धीरे धीरे उसके दिमाग और बॉडी में सेटल होने लगता है। वो सोचता है, ये 3 फ्रेजेस सेम लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली अलग हैं। इसमें घोड़ों की हैबिट्स, रेंज का यूज, स्टरअप्स, व्हिप कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग सब इंक्लूडेड है। तब तक इंस्ट्रक्टर घोड़े पर चढ़ चुका होता है और बोलता है, ये स्टरअप है, यहाँ पैर रखना, ये रेन है, इसे पकड़ना, चलो अब चढ़ जाओ। शेनॉन आगे बढ़कर बोलता है, इंस्ट्रक्टर मैं आपके पीछे बैठता हूँ। इंस्ट्रक्टर थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है, पीछे? ऐसे में गिरने का चांस होता है, ये ठीक नहीं है। उसकी बात खत्म होने से पहले शेनॉन एक जंप में घोड़े पर चढ़ जाता है। इंस्ट्रक्टर पैनिक हो जाता है, अरे भाई ऐसा मत करो, हॉर्स राइडिंग रिस्की होता है, प्रोफेशनल्स की बात सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शेनॉन रेंज को पकड़ के घोड़े को आगे बढ़ा देता है। घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ता है। ये देख के इंस्ट्रक्टर शॉक में सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये घोड़ा चला रहा है या मेरे सिर पे चढ़ गया है। पीछे खड़ी जिया, चन्ना और शिन्यू सब शॉक हो जाते हैं। जिया पूछती है, शिन्यू तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को हॉर्स राइडिंग नहीं आती ना? शिन्यू कंफ्यूज होकर बोलती है, मुझे भी नहीं पता। 10 मिनट बाद घोड़ा एक राउंड लगा के वापस आता है। इंस्ट्रक्टर उतरता और चक्कर खा के लड़खड़ा जाता है। उफ। शेनॉन मजाक में बोलता है, इंस्ट्रक्टर एक और राउंड हो जाए। वो तुरंत हाथ हिला के बोलता है, नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, आप ही एंजॉय करो। शेनॉन थोड़ा स्टाइल में बोलता है, क्या बात है, मुझे तो गाइड चाहिए था। इंस्ट्रक्टर अंदर ही अंदर सोचता है, ये तो मुझसे भी बेटर राइड करता है, इसे गाइडेंस की क्या जरूरत। जिया आगे बढ़ के पूछती है, मिस्टर शेन मतलब आप पहले भी हॉर्स राइडिंग कर चुके हो? शेनॉन कैजुअली बोलता है, ऑफ कोर्स, तुमने भी तो की है ना पहले। ये सुन के जिया हल्का सा ब्लश करती है और अंदर ही अंदर सोचती है, मिस्टर शेन कितने नॉटी है। तब शेन्योन शिन्यू की तरफ मुड़ के पूछता है, शिन्यू तुम राइड करना चाहोगी? ये सुनते ही शिन्यू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। हाँ हाँ अब बराबर बैठेगी, ब्रदर इन लॉ कोई और आदमी थोड़ी है। वापस उसी लड़की पर आते हैं। शिन्यू गाल लाल थोड़ा हकलाते हुए बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैंने कभी राइड नहीं की, थोड़ा डर लग रहा है। और ले बच्ची डल गई। जिया उसे एंकरेज करती है, शिन्यू राइडिंग इजी होती है, यहाँ के हॉर्सेस वेल ट्रेंड है और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पीछे होंगे, टेंशन मत लो। शेनॉन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे बुलाता है, इस पेडल पर स्टेप करो और चढ़ जाओ। उसका हाथ देख के शिन्यू के गाल बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और एक झटके में शेनॉन उसे हॉर्स के ऊपर खींच लेता है और आगे बिठा देता है। इस एंगल से शेनॉन के गाल भी थोड़ा रेड हो जाते हैं। वो सोचता है, मेरी सिस्टर इन लॉ का फिगर तो सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। ये सोच के वो उसका हाथ पकड़ के सैडल ग्रिप पर रखता है।
सीधा आगे देखते हुए वो ध्यान से समझाता है, टाइट पकड़ना, आप स्टार्ट करते हैं। शिन्यो थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है ये पोजीशन ब्रदर इन लॉ के साथ कितनी अजीब है। अभी ये सोच ही रही होती है कि शेन्योन अचानक हॉर्स को सिग्नल देता है, चलो। तुरंत हॉर्स फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है। शेन्योन ध्यान से गाइड करता है, शिन्यो ज्यादा फोर्स मत लगाना। हॉर्स तुम्हारे मूवमेंट से कमांड समझता है, जितना टाइट पकड़ोगी उतना एक्साइटेड होगा। रेंज पकड़ो लेकिन ज्यादा खींचना मत। थोड़ा आगे लीन करो और वेट फॉरवर्ड शिफ्ट करो। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो थोड़ा ऊपर उठ सकती हो। ये सुन के शिन्यो सोचती है, क्या ब्रदर इन लॉ सच में मुझे राइडिंग सिखा रहे हैं या कुछ और। फिर भी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। आगे उसका बॉडी मूवमेंट देखकर शेन्योन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। सिचुएशन थोड़ी टफ है लेकिन मैं सीरियसली सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक कोने में एक आदमी ट्रेनर के पास आके पूछता है, अभी भी अपसेट हो? ट्रेनर गुस्से में बोलता है, क्या पता था वो इतना स्किल्ड होगा। आदमी समझदारी से बोलता है, जो लोग यहाँ आते हैं वो सब रिच होते हैं, स्पेशली वो जो इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ आते हैं। वो पैसा भी कमा लेते हैं और लड़कियां भी। उनकी एबिलिटीज नेचुरली हमसे बेटर होती है। ट्रेनर बोलता है, मुझे लगा वो लड़की उसकी वाइफ है, लेकिन वो तो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ही मैस कर रहा है। आदमी बोलता है, पैसे वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, कस्टमर के पर्सनल मैटर्स में ज्यादा मत पड़ो अगर यहाँ काम करता है। ट्रेनर मजबूरी में बोलता है, ठीक है। वापस शेन्योन और शिन्यो के पास 10 मिनट के बाद शेन्योन धीरे से पूछता है, शिन्यो समझ आया, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं? शिन्यो बोलती है, हाँ। जैसे ही वो बोलती है हॉर्स और तेज दौड़ने लगता है। घोड़े के हर छलांग के साथ उनमें डायरेक्ट फ्रिक्शन होता है। मैं सोचता हूँ कि क्या इस तेज फ्रिक्शन के कारण जिया की पैंट थोड़ी टाइट महसूस हो रही होगी। हमारा हीरो शेन्योन एक्साइटेड होके बोलता है, और फास्ट और फास्ट। आखिर में हॉर्स वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। छोटी बहन को कॉन्फिडेंटली हॉर्स कंट्रोल करते हुए देख चन्ना हल्का सा स्माइल करती है और मन में बोलती है, शिन्यो कितनी जल्दी सीख रही है। उसकी आंखों में कुछ अनसेड इमोशंस दिखते हैं। राइड के बाद सब होटल वापस आता है। शेन्योन अपनी शर्ट उतार रहा होता है, तभी पीछे से एक फिगर आता है। जिया आके डोर पे 3 बार नॉक करती है और पूछती है, मिस्टर शेन आज आप थक गए होंगे, क्या मैं मसाज कर दूं? शेन्योन बोलता है, हाँ काफी थक गया हूँ, बैक और हिप्स का मसाज चाहिए, सैडल की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिया ये सुन के एक बोतल एसेंशियल ऑयल निकालती है, हाथ में डालती है और मसाज स्टार्ट करती है। वो सॉफ्टली पूछती है, मिस्टर शेन मैं भी पूछना चाहती हूँ, अगर मैं आपके साथ साउथ प्रोविंस जाऊँ तो मेरा क्या रोल होगा? शेन्योन बोलता है, पर्सनल असिस्टेंट, मेरे डेली नीड्स हैंडल करना, खाना, कपड़े, रहना, ट्रैवल, सब, घर, कार और स्टोर्स मैनेज करना भी होगा। वो सोचता है, पहले कोचलू ये सब हैंडल करती थी, लेकिन अब उसके पास कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एक प्रोफेशनल असिस्टेंट चाहिए। जिया बोलती है, अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। शेन्योन कैजुअली बोलता है, कुछ खास नहीं, बस एक विला, 2 कार्स और एक स्टोर, आगे थोड़ा और ऐड हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। जिया बोलती है, मुझे सैलरी की टेंशन नहीं है, बस ये डर है कि आप बाद में कोई और बेटर असिस्टेंट ढूंढ के मुझे रिप्लेस ना कर दो। शेन्योन बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जो भी लड़की मेरे साथ लॉयल रहेगी मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के जिया पूछती है, अगर मैं आपके लिए काम करूँ तो क्या मैं आपकी बाकी वुमेन्स के साथ रहूंगी? शेन्योन बोलता है, नहीं, मेरा प्राइवेट विला जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तुम वहाँ मेरे साथ रहोगी, वैसे भी नॉर्मली सब अलग अलग रहती है। ये सुन के जिया के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो फर्मली बोलती है, ठीक है, मैं वापस जाके रिजाइन कर दूंगी, अगर सब सही रहा तो 1 वीक में ज्वाइन कर सकती हूँ। शेन्योन हल्का सा स्माइल करके बोलता है, गुड। तभी बाहर से नॉक की आवाज आती है, नॉक नॉक नॉक। जिया थोड़ी घबरा के पूछती है, क्या मिस चैन है या यंग मिस चैन? शेन्योन सीधा बैठ जाता है और एक साइड पॉइंट करके बोलता है, तुम पहले क्लोजेट में हाइड हो जाओ। जिया तुरंत मान लेती है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए एक छुपने वाले सिचुएशन में। सब सेट करने के बाद शेन्योन डोर खोलता है। बाहर शिन्यो खड़ी होती है, उसके गाल लाल होते हैं और ऑकवर्ड टोन में बोलती है, ब्रदर इन लॉ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शेन्योन शर्ट पहनते हुए बोलता है, अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। शिन्यो सीधा अंदर जाती है। शेन्योन पूछता है, क्या हुआ शिन्यो? शिन्यो शर्माते हुए बोलती है, कल रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मुझे कुछ चीजें याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप मुझे रूम तक लेके आए थे, उसके बाद कुछ याद है आपको? शेन्योन स्माइल करके बोलता है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ होता भी तो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ तुम्हारे बारे में अपनी सोच नहीं बदलते। हाँ हाँ, तू क्यों बदलेगा, तेरी सोच भी तो पहले से वैसी है। ये सुन के शिन्यो थोड़ा साइड मुड़ के बोलती है, ब्रदर इन लॉ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। शेन्योन बोलता है, पूछो। शिन्यो के गाल फिर से लाल हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कैसे स्टार्ट करे। ब्रदर इन लॉ, क्या तुम? उसे देख के शेन्योन तुरंत समझ आता है कि वो क्या पूछने वाली है। वो तुरंत टॉपिक चेंज करता है, शिन्यो नेक्स्ट टाइम जब तुम पजामाज में बाहर आओ पहले चेक कर लेना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर तुमको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। शिन्यो ये सुनती है और नीचे अपने स्पीकर्स की तरफ देखती है, जिन पर वॉल्यूम कंट्रोल बटन साफ दिखाई दे रहे हैं, और शर्मिंदा होते हुए सोचती है, अरे ये कैसा हो गया, मैं बिना ब्रा पहने यहाँ क्यों आ गई? अब मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे और भी ज्यादा गलत समझेंगे।
वो जल्दी से अपने हाथों से कवर कर लेती है और बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं बस भूल गई थी, सच में भूल गई। शेनॉन उसके शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, नॉर्मल है, मैं भी काफी चीजें भूल जाता हूँ। वैसे तुम्हारे साइज के हिसाब से कपड़े लेना मुश्किल होता होगा। ये सुन के शिन्यो ऑकवर्ड हो जाती है और आई कांटेक्ट अवॉइड करती है। हाँ इतना इजी नहीं होता, कभी कभी मुझे दीदी से जेलसी होती है, वो कुछ भी पहने उस पर अच्छा लगता है। शेनॉन नीचे ट्विन टावर्स की ओर देख के बोलता है, वो भी तुमसे जेलस होती है, तुम्हारे पास वो चीज है जो उसके पास नहीं। क्लोजेट के अंदर बैठी जिया ये सब सुन रही होती है और सोचती है, ये कौन सा पिकअप लाइन यूज कर रहे हैं मिस्टर शेन। अचानक शेनॉन अपना हाथ शिन्यो के वेस्ट पर रख देता है। शिन्यो ऑकवर्ड होके बोलती है, ब्रदर इन लॉ। शेनॉन कामली बोलता है, शिन्यो गलत मत समझो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आज हॉर्स राइडिंग में तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, मैं चेक कर देता हूँ। शिन्यो शर्माते हुए बोलती है, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ सीरियस नहीं है। शेनॉन उसकी चिन हल्का सा ऊपर उठाता है और पूछता है, सच में पक्का ना।